प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, दोस्ती, मित्रता, रिश्ते नाते इस ज़िंदगी में हम सब जोड़ते चले आते हैं। जब से पैदा होते हैं हमारी यही कोशिश होती है कि कोई ना कोई हमारा मित्र बने। देखते हैं बच्चे जब जहाँ भी पल रहे होते हैं कईयों की नज़दीकी हो जाती है, उनकी दोस्ती बढ़ती चली जाती है और फिर जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती है तो एक दूसरे का सहारा लेकर इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो हम देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। हर एक इंसान ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां वो अपनी ओर ध्यान देता है। वो जानना चाहता है कि क्या मैं ज़िंदगी सही जी रहा हूँ। जो मेरे दोस्त मित्र हैं ये क्या सही हैं? जिस ओर मैं अपना ध्यान देता हूँ क्या यही रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और जब हम गौर से अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में ऊंच नीच के साथ साथ बहुत कुछ जो हम करते हैं वो सिर्फ बाहर की दुनिया में ही होता है। दोस्त मित्र बनाते हैं वो इस दुनिया के, काम काज करते हैं तो इस दुनिया का, पैसे कमाते हैं तो इस दुनिया की चीज़ों के लिए, नाम शोहरत कमाते हैं तो किन के लिए? जो अपने आसपास वाले वो कहें कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत अमीर है, ये बहुत अच्छा है, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। और जो बड़े ध्यान से जिन जिन चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं उनकी ओर ध्यान करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम पर हम एक बुनियाद अपनी ज़िंदगी के लिए बना रहे हैं। वो ज़िंदगी जो जिन लोगों के साथ हम मिलते हैं उस दायरे तक ही रह जाती है। और फिर जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है हम देखते हैं कि वो दोस्त, वो मित्र जो हमारे बहुत नज़दीक थे किसी कारण हमसे दूर हो जाते हैं। चाहे पढ़ने के लिए कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, 500, 600, 1000 मील दूर चला गया, चाहे पढ़ने के बाद काम करने के लिए अलग हो गया। तो ज़िंदगी को देखें तो जिनसे हमारी दोस्ती थी, जिनसे मित्रता थी, आस्ते आस्ते देखते हैं कोई यहाँ रह गई, कोई वहाँ रह गई, कोई वहाँ रह गई। तो फ्रेंडशिप या दोस्ती किस किस्म की होनी चाहिए और उस दोस्ती से हमें क्या मिलता है? जिंदगी हम अपनी कैसे जिएं? संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपनी जिंदगी जीने का जो प्लान है थोड़े से लफ्जों में समझाया कि बी गुड, डू गुड, बी वन। कि हम अच्छे बने, अच्छे कार्य करें और एक हों। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छा इंसान कौन है? जो दयालु है, जो कृपालु है, जो अपने अंदर से औरों के लिए प्रेम बांटता है। अच्छा इंसान कौन है? दयालु कौन है? जो खुद शांत है, जो सच्चाई से भरा हुआ है। दयालु वो है जो कुछ उसके पास है वो हमें देना चाहता है, निष्काम सेवा भाव से, सेल्फलेस सर्विस से। दयालु वो है जिसके अंदर क्रोध नहीं आता,
वो अगर हमसे कोई गलती भी हुई तो उसे माफ करके, उसे क्षमा करके, उसी और ध्यान देते हुए भी हमारे अंग संग रहता है। और वही इंसान अच्छा है। तो जो अच्छा है वो क्या करेगा? वो अच्छे काम करेगा, हमारी मदद करेगा, हमें तकलीफ होगी तो दुख दूर करेगा। अगर कोई कमजोरी हम में आई हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मानसिक हो, तो वो उस तकलीफ को हमसे परे करेगा। और इसीलिए बार बार हमें यही समझाया जाता है कि हम एक अच्छा इंसान बने और अच्छे इंसान के माफक अपनी जिंदगी गुजारें, कि बी गुड डू गुड, के अच्छे काम करें, दयालुता से जिंदगी कि जितने भी क्षण मिले उन्हें गुजारें। और वो दयालुता हम सबसे एक जैसी करें। एक वाक्य दो प्रोफेसर्स का है। दो प्रोफेसर्स थे, फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे, तो सबने फाइनल के पेपर दिए थे। तो दो प्रोफेसर मिले, अपने स्टूडेंट्स की बातचीत कर रहे थे। तो एक प्रोफेसर ने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से किन से सलूक अच्छा किया जाए और किन से सलूक उतना अच्छा ना किया जाए। तो आपस में बातें कर रहे थे। तो दूसरे प्रोफेसर ने कहा कि जिनके ए ग्रेड और बी ग्रेड आए हैं, जो अच्छी तरह से पास हो रहे हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, इनको हमको प्यार से बातचीत करनी चाहिए, ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आगे पढ़ लिख कर फिर वापस हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में आके प्रोफेसर लग जाएं, हमें इनसे काम करना पड़े। तो इनके साथ हमको तरीके अच्छे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। तो दूसरे ने कहा कि जो इसके सी ग्रेड आ रहे हैं, जो ये फेल हो रहे हैं, इनसे कैसे तरीके इस्तेमाल करें। तो पहला सोचने लगा, तो हंस के कहता है कि इनसे भी ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि हो सकता है यही बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, यही कमाएंगे, यही शायद आके यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप्स ओपन करें और दान करें। तो वो समझाना चाह रहा था कि चाहे लड़के फेल हो रहे हैं, लड़कियां फेल हो रही हैं, पास हो रही हैं, इनसे भी ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि मालूम नहीं कि जिंदगी में कब किस मोड़ पर किसके साथ दोबारा से हमें मेल मिलाप हो। इसीलिए जब भी हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं, उनके वचनों को समझते हैं, उनकी टीचिंग्स को अपनी जिंदगी में डालते हैं, तो बार बार वो हमें समझाते हैं कि हम सबसे ताल्लुकात अच्छे रखें, दयालुता से जिएं। सिर्फ कार्यों में नहीं, सिर्फ बोलचाल में नहीं, लेकिन विचारों में भी, कि जैसी करनी वैसी भरनी। अभी तो हमें मालूम है कि जब हम किसी से प्यार से बातचीत करते हैं तो उनका भी रिस्पांस प्यार का आता है। किसी के लिए काम अच्छे करें, उनका भी रिस्पांस अच्छा आता है। लेकिन जब विचार भी किसी के लिए अच्छे होते हैं तो वो भी चीजें अच्छी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप एक पत्थर, एक कंकड़ दरिया में डालें, तालाब में डालें, तो उससे जो लहरें उठती हैं वो सिर्फ वहीं नहीं उठती, वो तालाब के सब हिस्सों में पहुंच जाती हैं। तो जब एक कार्य हमने अच्छा किया होता है उसका असर अच्छा होता है, और अगर कोई कार्य बुरा किया हो, या बोल बुरा हो, या विचार बुरा हो, तो उसका भुगतान भी हमें करना पड़ता है, उसका भी असर होता है। अकबर और बीरबल की जिंदगी का वाकया है कि बीरबल अकबर से बोल रहा था कि विचारों का असर होता है। तो अकबर ने कहा, मैं तो यकीन नहीं करता, विचार तो किसको मालूम नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं दूसरे को कैसे मालूम होगा। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, वो देखो सामने से एक आदमी आ रहा है, तुम उसके बारे में बुरे विचार सोचना शुरू कर दो, सोचो कि तुम उसको मार दोगे, गोली मार दोगे, और देखो कि जब पास में आएगा उसको पूछना कि उसको आपके बारे में क्या विचार थे। तो अकबर ने ऐसे किया, जो सामने आ रहा था इंसान, उसके बारे में सोचा कि इसको मैं जान से मार दूं, इसको गोली मार दूं। जब वो पास में आया तो बादशाह अकबर ने उसको कहा कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, और तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या ख्याल थे, और ये फिक्र मत करो, जो भी तुम बोलोगे तुम्हें कोई डर नहीं मिलेगा।
तो उसने कहा जहाँपना, मैं तो आपको कभी मिला नहीं, आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन जैसे ही मैं आ रहा था मेरे अंदर ये विचार आ रहा था कि मैं आपका गला लेकर मरोड़ दूं। कि जैसे हम सोचते हैं उसका भी असर होता है, और इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हमारे सोच विचार सही हो, क्योंकि जैसे सोच विचार होगा वैसे ही बोल निकलेंगे, जैसे बोल इंसान से निकलेंगे वैसे ही कार्य होंगे। और ये आपने जरूर अनुभव किया होगा जिंदगी में, बड़ी बारी ऐसे होता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छोटी मोटी बात पर, मिसअंडरस्टैंडिंग पर, बाद में देखो तो लगता है ये क्यों होगा, लेकिन उस समय ऐसे लगता है कि जैसे इस इंसान ने हमारे लिए पता नहीं क्या कर दिया, तो हम रुक नहीं पाते, कुछ अशब्द उनको बोल देते हैं, कुछ हाथापाई भी कर देते हैं, अपने आप को रोक नहीं सकते। तो जहां दयालुता है, जहां प्रेम है, वहां कोई लड़ाई झगड़े का सवाल पैदा नहीं होता। और जहां पर दोस्ती बड़ी गहरी हो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होना नामुमकिन है। ये तब होता है जबकि हम जिससे भी दोस्ती करते हैं उससे हम प्रेम करें। प्रेम जब इंसान के अंदर होता है तभी उसके अंदर से दयालुता निकलती है, क्योंकि प्रेम में हर चीज रंगीन है, प्रेम में हर चीज खुशियों से भरपूर है, प्रेम में हर चीज हमें सही दिखती है, सही मिलती है, और प्रेम में सब कुछ ठीक रहता है। तो बार 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 संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो कि बेसिक पिलर है हमारी जिंदगी का, जिस पे हमारी जिंदगी बननी चाहिए, वो अपने शेरों के जरिए समझाते चले आए हैं कि हम इंसान के रूप में हैं, लेकिन प्रेम की हम एक बूंद है। हमारी आत्मा जो हमें जान दे रही है वो प्रभु जो प्रेम का महासागर उसका एक हिस्सा है। उस बूंद का हमने अनुभव करना है, क्योंकि मन माया के पर्दे हमारे पर पड़े हैं, इस करके हमें वो प्रेम दिखता नहीं, सुनता नहीं, उसका हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी लाइटें अगर इसके ऊपर मोटे मोटे कंबल पड़े हों तो रोशनी दिखाई नहीं देगी। सूर्य आसमान में रोज निकलता है, जिस दिन बादल होते हैं उस दिन दिखता नहीं। ये नहीं कि सूर्य निकला नहीं उस दिन, और हवाई जहाज में बादलों के पार जो सूर्य आपको दूसरी तरफ जरूर दिखेगा। ये हमारी कमजोरी है कि हमने उन बादलों को अपने सामने रहने दिया। ये हमारी कमजोरी है कि मन माया के पर्दे हमने अपने ऊपर डाल लिए हैं। और महापुरुष हमें समझाते हैं कि इन पर्दों को हम चीर के अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे? जब कि पिता परमेश्वर के प्रेम का हम अनुभव करेंगे। अब पिता परमेश्वर को उसने देखा नहीं, ना आंखों से ना कानों से उनको सुना, तो उनका अनुभव कैसे करें? इस शरीर से ऊपर उठकर अभी हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, इससे हमने ऊपर उठना। और हर एक इंसान के अंदर प्रभु ने वो रास्ता बनाया है जिसके जरिए हम अंदर की दुनिया में उड़ान कर सकते हैं। एक शिव नेत्र 10वां द्वार सिंगल या थर्ड है, ये जो दो आंखों के बीच में है, ये हम सबको दी हुई है, हर एक इंसान को मिली है। जब अपना ध्यान यहाँ अंदर कर पाते हैं तो फिर एक पूर्ण महापुरुष की मदद से हम शरीर से ऊपर उठते हैं। और उसी पूर्ण महापुरुष को हमारा सबसे अच्छा मित्र कहा गया। जो यहां पर इस दुनिया में हम दोस्ती किसी से करते हैं, मित्रता करते हैं, उसके बारे में स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा मित्र नहीं है। पड़ा क्यों सोया इन ठगियन में, कि यहाँ सारे ठग हैं। कोई तुम्हारे पैसे लेना चाहता है, कोई तुम्हारे से ये काम करवाना चाहता है, कोई तुम्हारा जो समय, जो सबसे कीमती तुम्हारा कैपिटल है, वो लेना चाहता है।
अपने फायदे के लिए, तो कहते हैं मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में, कि इस दुनिया में जो भी कोई तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। और कह रहे हैं कि तुम नींद की अवस्था में मत रहो, कि जितनी देर तुम्हारा ध्यान मन इंद्रियों के घाट पे रहेगा तुम असलियत से सो रहे हो, कि जागो और सच्चाई को ग्रहण करो। अगर सोते सोते ही जिंदगी गुजार दी तो ये मौका दोबारा से हाथ में आने वाला नहीं है। तो हम इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएं। और जैसे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो भी फ्रेंडशिप के बारे में फरमा रहे हैं। इंग्लिश में एक वर्ड था कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, कि मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु, प्रीतम सदगुरु के सिवाय कोई दोस्त नहीं, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मेरा कोई काम नहीं। तो हमें समझा रहे हैं कि हमारा सच्चा मित्र कौन है, हमारे सदगुरु। क्यों वो सच्चे मित्र हैं? क्योंकि उन्हें हमसे कोई लेना नहीं। दुनिया में जितने भी रिलेशनशिप है उसमें सब में लेन देन है, जहां लेन देन होगी वहां बिजनेस हो गया। लेकिन एक पूर्ण महापुरुष को हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो हमें मदद करने के लिए आते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और एक शिष्य जो अपने सदगुरु के प्रेम का अनुभव करता है, वो जब अपने सदगुरु के अंग संग नहीं होता तो तड़पना शुरू कर देता है। जैसे कि मीराबाई ने फरमाया कि दरश बिन दुखन लागे नैन, कि जब हमें अपने सदगुरु के दर्शन नहीं होते तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आंखें दुखती हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन तो आंखों से होंगे। आंखें क्यों दुख रही हैं? क्योंकि दिल में तकलीफ हो रही है। दिल में तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि रूह में हलचल पैदा हुई हुई है, उसको अपने सदगुरु की नजदीकी चाहिए, वो मिल नहीं रही। और वही यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, फरमा रहे कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली। वो अवस्था हमें समझा रहे हैं कि जब हम अपने सदगुरु से दूर होते हैं। एक सच्चा शिष्य जो अपने सदगुरु के प्रेम में बंधा हुआ है, एक सच्चा शिष्य जिसके अंदर असीम प्रेम अपने सदगुरु के लिए है, ये आम इंसानों के लिए नहीं कहा गया, उनने अपनी जिंदगी का वाक्य बताया। क्योंकि हम तो महापुरुषों के दर्शन करने को आते हैं, फिर कामों में लग जाते हैं। ये उन शिष्यों की बात है जिनको समझ में आ गया कि हमें अगर असलियत मिलेगी तो कहां से मिलेगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सहाय में उनकी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होती चली गई। तो वो मित्रता, वो दोस्ती, वो प्रेम जो उन्होंने अपने महापुरुषों से पाया, उसके बारे में फरमा रहे कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली, मिले ना तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। हम लोग जो फूल होते हैं उनको जब वो खिलते हैं तो हम उसको हंसी के साथ कंपेयर करते हैं कि उसमें खुशी होती है। फूलों को जब अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं इस्तेमाल किया जाता है, और खिले हुए फूल जैसे कि फूल हंस रहा हो और एटमॉस्फेयर में खुशी हो, वो एग्जाम्पल दिया जाता है। तो फरमा रहे कि हंसी गुलों में और सितारों में रोशनी ना मिली। अब जो सितारे तो रोशनी देते हैं, लेकिन अगर बादल आ जाए उनके ऊपर तो रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, उसका हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो फरमा रहे हैं कि सितारे तो हैं मगर उनकी रोशनी हम तक नहीं आ रही, हम उनकी रोशनी के पास पहुंच नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते, उसका फायदा नहीं उठा सकते। तो कह रहे हैं फूल तो हैं लेकिन कुछ हंसी नहीं, कुछ खुशी नहीं। क्यों? कि मिले ना तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। कि जब आप ना मिले, आपकी नजदीकी ना मिली, आपके दर्शन नहीं हुए, आपसे बातचीत नहीं हुई, आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो दुनिया की कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती। हर एक चीज
फीकी फीकी है। क्यों? क्योंकि उसमें ना रस है, ना आनंद है, ना मजा है, क्योंकि आपकी मौजूदगी नहीं है। इसीलिए कहा गया कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सोई था सुहावी। कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे हमारे सदगुरु होते हैं वही हमें सुहावनी दिखाई देती जगह। चाहे वो छोटी सी जगह हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बाहर से गंदगी से भरपूर हो और चाहे खूबसूरत से खूबसूरत हो, कि बाहर की चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि हमें असलियत मिल जाती है। क्योंकि असलियत बाहर नहीं, भीतर की दुनिया में। असलियत दुनिया की चीजों में नहीं, अंदर के चिदाकाश में है। असलियत को पाने के लिए, उसको जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए शरीर से हमें ऊपर उठना होगा। और उस अवस्था को बता रहे हैं जो कि हमें सदा सदा का सुख चैन दे। वो अवस्था वो है जिसमें कि शिष्य अपने सदगुरु के अंग संग हो, आत्मा परमात्मा में लीन हो। अपने सदगुरु के नजदीकी को पाते हैं, चाहते क्यों हैं? ताकि हम शरीर से ऊपर उठ सकें और जो प्रभु की दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर, सचखंड की ओर बढ़े, जहां खुशियां खुशियां, आनंद ही आनंद है, जहां हर किस्म की खुशियां हैं जो सदा सदा के लिए हमारे अंग संग रहती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस गजल के जरिए हमें यही समझा रहे हैं कि हमें उस स्टेट में पहुंचना है। जैसे चंद्रमा को एक ब्यूटी स्पॉट कहा गया है, सब लोग चंद्रमा की खूबसूरती की बातचीत करते हैं। आसमान में सुबह सुबह रंग जब निकलता है, लाल सा होता है, वो बड़ा खूबसूरत हमें दिखता है। और जो गुलाब का फूल है, इसको सब लोग बहुत खूबसूरत समझते हैं। तो उनका एग्जाम्पल लेके फरमा रहे हैं कि ना चांद में, ये चंद्रमा तो बहुत खूबसूरत है, कि ना चांद में न शफक में, शफक होती है जो आसमान में लाली सी होती है, या तो सनराइज पे होती है या सनसेट पे, और इसीलिए सनराइज और सनसेट को बड़ा खूबसूरत माना जाता है। कि न चांद में, न शफक में, न लाला ओ गुल में, कि जो गुलाब का फूल जो एकदम लाल है, कि न चांद में, न शफक में, न लाला ओ गुल में, जो आप में है कहीं भी वो दिलकशी ना मिली। कह रहे हैं कि जो बाहर की दुनिया की चीजें हैं जिन्हें हम बड़ा खूबसूरत समझते हैं, क्योंकि मून के साथ इंसान ब्यूटी को कंपेयर करता है, खूबसूरती सनसेट और सनराइज के साथ हम सोचते हैं ये तो सीन बहुत ब्यूटीफुल है। गुलाब के फूल के साथ हम खुशियां मनाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी में भी कुछ मुझे मिला नहीं। कि जो दिल को खींचने वाली चीज आपके अंदर है, जो रूह की गहराई तक गदगद कर देती है, वो जो एक ऐसी अवस्था में जो हमें पहुंचा देती है जहां पे खुशियां खुशियां हैं, जहां पे आनंद ही आनंद है, वो तब होगा जबकि आपकी नजदीकी मिलेगी। और सन्मत का रास्ता तो ऐसा रास्ता है जिसमें हमारे सदगुरु की नजदीकी हमारे साथ हर समय होती है, चाहे वो हमारी इन आंखों के सामने हो चाहे ना हो, चाहे हमसे हजारों मील दूर हो। क्योंकि वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई, उनके यहाँ शिव नेत्र पर 10वें द्वार पर हमारे गुरु का नूरी स्वरूप टिका हुआ है। हम जहां भी हों, जब भी हों, जब भी आंखें बंद करें, जब भी अपनी सूरत की धारा को एकाग्र करें जो कि शरीर में फैली हुई है, जब उसको इकट्ठा करते हैं यहाँ पर, तो चंद्रमा सितारे को पार करते हुए सूर्य तक पहुंचते हुए हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। तो हमें फिर अनुभव होता है कि हमारे सदगुरु हमारे अंग संग हैं। जब हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं तो फिर उनकी वहां मौजूदगी हमें इतनी खुशी देती, इतना आनंद देती है कि उसका मुकाबला बाहर की किसी भी खूबसूरत चीज से नहीं किया जा सकता। वो सब उस प्रेम के खिंचाव के आगे फीके हैं। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। हम जब महापुरुषों को देखते हैं हम उन्हें बाहरी आंखों से देखते हैं और उनके बाहरी रूप को देखते हुए ही हम
अपने आप के अंदर कुछ न कुछ अंदाजा लगाते हैं कि वो कौन है, लेकिन जब तक हम अंदर की दुनिया में नहीं जाते तब तक हमें सही मालूम नहीं होता कि वो कौन है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि कैसे सारी दुनिया का दुख दर्द उनके सिर पर था। फरमा रहे हैं कि हम ही को सौंप दिए कुल जहां के रंजो अलम, किसी में और हमारी सी दिल दही ना मिली। तो बता रहे हैं कि जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो थी कि दुनिया के जितने भी दुख दर्द हैं उनको सौंप दिए गए। तो इंसान का दुख दर्द क्या है कि वो पिता परमेश्वर से दूर है। हम लोग तो बाहर के दुख दर्द में ही डूब जाते हैं। हम सोचते हैं हो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ तकलीफ हो गई, फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ दोस्तों मित्रों से कुछ लड़ाई हो गई, और उसके गम में ही इंसान डूबा रहता है। वो तो सिर्फ शरीर के गम है। जो असली गम तो हमारी रूह में है कि वो प्रभु से अलग है। तो समझा रहे हैं कि रूहों को वापस प्रभु से जोड़ने का उनका काम था कि दुनिया का जो गम है कि असलियत की हमें जानकारी नहीं, हम कौन है उस और हमारा ध्यान नहीं जाता, कि ऐसे महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं वो हमें पिता परमेश्वर की ओर करते हैं। तो फरमा रहे कि हम ही को सौंप दिए कुल जहां के रंजो अलम, किसी में और हमारी सी दिल दही ना मिली। अगर कोई दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल के अंदर इतनी जगह हो कि वो हर एक के दुख दर्द में शारीक हो, दुख दर्द में हर एक के वो हिस्सा ले, औरों के दुख दर्द को दूर करे, उनकी रूहों को पिता परमेश्वर से मिलाए। तो इस वर्स के जरिए इंडिकेट कर रहे हैं कि वो क्या करने आए थे। जब भी हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने लिए नहीं, वो हम सबके लिए जीने के लिए आए थे। इसीलिए उनकी जिंदगी है दे दे और दे। वो दयालु थे, कृपालु थे, और जिंदगी भर हम सबको देते ही रहे। चाहे हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी देखें, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी देखें, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जिंदगी देखें, ये पहली सेंचुरी के 3 महापुरुष, हम में से कई भाई बहनों ने उनके दर्शन किए, या उनसे पहले जो महापुरुष हैं उनकी जिंदगियां देखें, तो वो आम इंसान के लिए जीते थे। वो चाहते थे कि हम अपने आप को जाने, वो चाहते थे हम पिता परमेश्वर को पाएं। उन्होंने मदद की कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। उन्होंने खिंचाव दिया हमें ताकि हमारा ध्यान दुनिया से दूर हो, हम पिता परमेश्वर की ओर तेजी से बढ़े। आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए हमें समझा रहे हैं कि जिन्हें हम दर्शन कहते हैं, अपने सदगुरु के दर्शन, उनसे क्या लाभ होता है। फरमाने कि निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी। जब भी हम अपने सदगुरु के दर्शन करते हैं तो क्या होता है कि अंदर से खुशी की एक तरंग उठ पड़ती है, एक लहर चल पड़ती है। चाहे उन्हें हम हजारों मीटर दूर से देखें, चाहे हम उन्हें नजदीक से देखें, चाहे उनकी पूरे शरीर को देखें, चाहे उनके किसी शरीर के अंग को देखें, जैसे ही हमें उनके दर्शन होते हैं तो हमारे अंदर एक हलचल सी पैदा होती है कि निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी, कि हम दुनिया से होश हटाकर हम मदहोशी में, खुशी के आलम में, आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। कि निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी, शराब व जाम से हमको वो बेखुदी ना मिली। कि दुनिया में तो लोग सोचते हैं कि इंटॉक्सिकेशन हमें बाहर की शराब से मिलती है, तो फरमा रहे हैं कि जो बाहर की शराब है उससे वो बेखुदी कभी भी हमें मिलती नहीं। बाहर की शराब तो हमें अनकॉन्शियस स्टेट पे पहुंचाती है, लेकिन जब एक महापुरुष की नजर करम हम पे पड़ती है तो हमें और चेतन करते हैं और कॉन्शियसनेस के लेवल्स को हायर लेवल तक लेके जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि डॉक्टरों ने भी काफी रिसर्च करके
अब इतना मटेरियल इकट्ठा किया है कि बार बार वो समझा रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं वो अपनी चेतनता को सिर्फ बिगाड़ते ही नहीं, लेकिन उसका असर ऐसा होता है कि जो डे टू डे पार्ट्स ऑफ लाइफ है उसने भी तकलीफ होनी उनको शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने होश खो बैठते हैं। और जब महापुरुषों की नजर करम पर पड़ती है तो हम दुनिया की होश खो के असली होश को पा लेते हैं। असलियत क्या है उसके हम जानकार हो जाते हैं। और यहाँ पे संदर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि निगाहे दोष ने बख्शी जो दिल को मदहोशी, कि वो निगाह, वो दर्शन जो हमें मिला, जो हमारी रूह की गहराइयों तक पहुंचा, तो हम मदहोशी के आलम में चले गए कि शराब व जाम से हमको बेखुदी ना मिली। वो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमें उस स्टेट तक पहुंचा सकती है। और इसकी ब्यूटी ये है कि कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं। जो लोग शराब पीते हैं उनके सुबह पीने के बाद कई आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, तरह तरह की तकलीफें होती हैं और फिर कई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी पड़ जाती हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें एक सदगुरु प्रभु के प्रेम का एक झलक दिखाते हैं, जो हमें असलियत को दर्शाते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस और रेज हो जाती है ताकि वो अपनी मंजिल की ओर जाने की तैयारी तेजी से करते हैं और वहां जल्दी जल्दी पहुंच पाते हैं। तो वहां पे यही समझा रहे हैं कि बाहर की किसी भी चीज से उस अवस्था तक हम पहुंच नहीं पाते, और वो यही समझाते हैं कि वो अवस्था हम सबके भीतर है। तो आज के दिन अपने सदगुरु के प्रेम का अनुभव कर पाए, इस शरीर से ऊपर उठें ताकि अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ें, यही मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर के चरण कमलों में है। और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारे भीतर वो प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ हमें हर समय जोड़े रखें। उनकी दया दृष्टि हम पर इतनी हो कि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।